प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चलो बी स्टूडेंट पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग समझ आज की वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं आप लोग को BA BSc BCom आपका छठा सेमेस्टर, ठीक, जो कि आज आपको 13 जून को आज संपन्न हुआ। आपका सब्जेक्ट होता है कंपल्सरी कोकुलर और आपका जो पेपर नेम होता है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास। ठीक, पूरे आपको 100 आपका क्वेश्चन हुआ था, पूरे आपको सॉल्व कराने वाले आज की इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पर है ओनली फॉर बॉयज, केवल बालकों का है। ठीक, तो आप लोग आंसर के देख लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इनमें से आपका जो था बच्चों, एक चीज़ और बता दें कि आपका जो बुकलेट एक प्रकार से रीच कोड है R है। आपका कोई भी हो सकता है, P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, S भी हो सकता है। ठीक, तो आपका जो नंबर कोडिंग है इधर उधर हो सकता है, लेकिन सेम क्वेश्चन यही पूरे 100 क्वेश्चन यही रहेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आज की जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सुनने की प्रक्रिया का जो चरण नहीं है। ठीक, तो बच्चों इनमें की जो सुनने का प्रक्रिया के अंतिम चरण जो एक प्रकार से कौन से नहीं होते मुख्य रूप से, ऑप्शन सी यानी कि गलत व्याख्या करना जो होता है ये सुनने की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन सी इतना राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सुनने की प्रक्रिया का पहला चरण है। ठीक, तो यहाँ पर अब फर्स्ट चरण की बात की गई है, पहला चरण की, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन है एक प्रकार से बी हो जाएगा, जो कि है प्राप्त करना होता है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से तीसरा पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सुनने की प्रक्रिया का तीसरा चरण है। ठीक, तो तीसरे चरण की बात की गई है सुनने की। तो बच्चों यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका मुख्य रूप से ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, यानी कि एक प्रकार से व्याख्या करना होता है। ठीक, सुनने की प्रक्रिया का जो चरण होता है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका चौथा पूछा गया था कि सुनने की प्रक्रिया का जो अंतिम चरण कौन सा है। ठीक, तो बच्चों जो सुनने की प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है माना जाता है, किसको माना जाता है मुख्य रूप से, ऑप्शन सी यानी कि उत्तर देना, रिस्पॉन्डिंग। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा पूछा गया था कि वाक्य के किस भाग में संयोजक द्वारा जुड़े हुए दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं। ठीक, तो किस में होते हैं एक प्रकार से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि संयुक्त वाक्य में। ठीक, ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका है छठा है कि वह प्रक्रिया, ठीक, वह प्रक्रिया जिसमें प्राप्तकर्ता संदेश की व्याख्या करता है और उसे समझाता है, तो एक प्रकार से वह क्या कहलाएगी मुख्य रूप से, तो बच्चों क्या कहलाती है एक प्रकार से डिकोडिंग कहलाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7वां पूछा गया था कि डाट अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण है। ठीक, तो भैया अशाब्दिक संचार का जो उदाहरण होता है मुख्य रूप से किसको माना जाता है, यहाँ पर निकटता को, यानी कि अप्रोक्सिमिटी को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, बहुत ही तीव्र गति से देखेंगे, इनमें से कौन सा किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसमें से कौन सा आपका होता है जो किसी भी संगठन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो क्या होता है एक प्रकार से देखेंगे, वाद विवाद या फिर समूह चर्चा या फिर भाषण या फिर तर्क। तो मुख्य रूप से इसमें से क्या होगा आपका समूह चर्चा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9वां पूछा गया था कि समूह चर्चा के लिए इनमें से कौन सा गुण एक प्रकार से महत्वपूर्ण है। ठीक, तो समूह चर्चा की बात की गई तो इसमें से कौन सा गुण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, भावनात्मक स्थिरता जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक, ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है कि समूह चर्चा में किसी को किसके साथ संवाद करना चाहिए। ठीक, तो समूह चर्चा में एक प्रकार से किसको किसके साथ संवाद करना चाहिए एक प्रकार से, ऑप्शन ए शत्रुता या फिर अज्ञानता या फिर ज्ञानता या फिर लंबे वाक। ठीक, तो यहाँ पर समूह चर्चा को एक प्रकार किस तरह बात करनी चाहिए, ज्ञान के साथ में। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 11वां पूछा गया था कि समूह चर्चा जो है द्वारा किस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक, तो समूह चर्चा के द्वारा एक प्रकार से किसको आगे बढ़ाना चाहिए, सत्य को। ऑप्शन इज द राइट आंसर आपका हो गया जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां पूछा गया था
कि समूह चर्चा में, ठीक, समूह चर्चा में इनमें से एक प्रकार से किससे बचना चाहिए। ठीक, तो समूह चर्चा में एक प्रकार से किससे बचना चाहिए, एक प्रकार से तथ्य बोलना या फिर प्रश्न पूछना या फिर अस्पष्टता से बोलना। तो समूह चर्चा की बात की गई तो किससे बचना चाहिए, एक प्रकार से तेजी से बोलने से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 13वां है कि समूह चर्चा में हमें होना चाहिए। ठीक, तो भैया समूह चर्चा में हमें जो है एक प्रकार किस तरह होना चाहिए, मुखर होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है कि इनमें से कौन से कारक सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाते हैं। ठीक, तो भैया कौन से कारक सुनने के कौशल को एक प्रकार से नहीं बढ़ाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। बनावटीपन जो होता है एक प्रकार से ये सुनने के कारक को नहीं बढ़ाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 15 है कि इनमें से एक प्रकार से जो साक्षात्कार होते हैं किस प्रकार का संचार है। ठीक, तो बच्चों किस प्रकार का संचार है, एक प्रकार से औपचारिक यानी कि फॉर्मल भी, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल भी, यानी एक प्रकार से दोनों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से एक प्रकार से कौन साक्षात्कार की तकनीक है। ठीक, तो बच्चों कौन सा आपका जो साक्षात्कार तकनीक के अंतर्गत आएगा, तो भैया क्या आएगा एक प्रकार से इसका राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि परामर्श साक्षात्कार जो होता है तकनीक के अंतर्गत आता है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 17 है कि अनुक्रमिक साक्षात्कार जो होता है तकनीकी अपनाई जाती है। ठीक, तो अनुक्रमिक साक्षात्कार जो तकनीक होती है एक प्रकार से कब कैसे अपनाई जाती है, मुख्य रूप से दो लोगों के मध्य यानी कि दो लोगों के बीच। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि रिज्यूम का क्या अर्थ है। ठीक, तो बच्चों रिज्यूम का यहाँ पर अर्थ पूछा गया था, तो मुख्य रूप से रिज्यूम का क्या अर्थ होता है बताने का प्रयास करेंगे। क्या होता है, शिक्षा और रोजगार का लिखित रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि एक रिज्यूम हो सकता है। ठीक, तो एक रिज्यूम एक प्रकार से किस तरह हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक टाइप भी हो सकता है, प्रिंटेड टाइप भी हो सकता है, एक प्रकार से उपयुक्त दोनों। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था कि नौकरी के लिए आवेदन पत्र हैं। ठीक, तो बच्चों नौकरी के लिए आवेदन पत्र जो होते हैं मुख्य रूप से कैसे होते हैं, कैसा होना चाहिए, एक प्रकार से बायोडाटा होना चाहिए या फिर रिज्यूम या फिर पाठ्यक्रम। तो एक प्रकार से किस तरह होना चाहिए, बायोडाटा के साथ भेजा गया आवेदन पत्र। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सबसे सटीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि समूह चर्चा है। ठीक, तो समूह चर्चा की बात की गई, तो समूह चर्चा एक प्रकार से क्या है। ठीक, तो समूह चर्चा एक प्रकार से क्या है, मौखिक संचार के अंतर्गत आती है। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि समूह चर्चा का क्या अर्थ होता है। ठीक, तो बच्चों जो समूह चर्चा का मुख्य रूप से अर्थ होता है एक प्रकार से क्या होता है, तो समूह चर्चा का जो अर्थ होता है क्या होता है, एक प्रकार से दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों का व्यवस्थित और वस्तुगत आदान प्रदान करना। ठीक, ऑप्शन एक प्रकार से इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य मापना है। ठीक, तो समूह चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य मापना होता है एक प्रकार से किसके अंतर्गत आता है, समूह एक प्रकार से संचार कौशल यानी कि ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत आएगा। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था कि रोजगार संबंधी साक्षात्कार का उद्देश्य है। ठीक, तो बच्चों रोजगार संबंधी साक्षात्कार का जो उद्देश्य माना गया है, किसको माना गया एक प्रकार से, इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रोजगार के लिए नई उम्मीदवारों का चयन करना। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 25 है कि त्वरित प्रतिक्रियाओं से व्यक्तित्व में सुधार जो होता है एक प्रकार से होता है या फिर नहीं होता है, किस तरह होता है। तो भैया क्या होता है, एक प्रकार से त्वरित प्रक्रियाओं में व्यक्तित्व में सुधार होता है। हाँ होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था कि आपके ईमेल का एक प्रकार से लहजा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए मुख्य रूप से ईमेल का, तो एक प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि विनम्र और दृढ़ होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27 पूछा गया था कि ईमेल भेजने से पहले प्रूफ रीड करना चाहिए। ठीक, तो ईमेल भेजने से पहले एक प्रकार से क्या
रीड करना चाहिए मुख्य रूप से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि एक प्रकार से ए बेस्ट प्रैक्टिस, यानी कि एक अच्छा अभ्यास करना चाहिए। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन नंबर 28 है कि इनमें से किस प्रकार के श्रवण में गहराई का अभाव होता है। ठीक, तो इसमें से किस प्रकार के श्रवण में गहराई का अभाव देखा जाता है मुख्य रूप से, तो किस में होता है यहाँ पर ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि किस में होता है एक प्रकार से सतही श्रवण में। ठीक, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन है आपका 29 है कि संचार शब्द की उत्पत्ति है। ठीक, तो बच्चों जो संचार शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है तो एक प्रकार से कहाँ से हुई, ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि कहाँ से हुई, कम्युनिकेयर से। ठीक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी हर परीक्षा में ये देखने को मिलेगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि मौखिक संचार के लिए प्रयुक्त शब्दों के प्रकार है। ठीक, तो मौखिक संचार के लिए प्रयुक्त शब्दों का जो प्रकार है मुख्य रूप से किसको माना जाता है, सरल। आपका सरल और सटीक भाषा में होना जरूरी होता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि सीधी शारीरिक मुद्रा क्या दर्शाती है। ठीक, तो बच्चों सीधी शारीरिक जो एक प्रकार से मुद्राएं होती है क्या दर्शाती है, आत्मविश्वास। ठीक, यानी कॉन्फिडेंस होना जरूरी होता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 32 पूछा गया था कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक, तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं मुख्य रूप से क्या क्या होते हैं आपके वंशक्रम भी होते हैं, पर्यावरण भी होते हैं, प्रेरणा भी होते हैं, एक प्रकार से उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी द राइट आंसर का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है। ठीक, तो इसमें से कौन सा प्रबंधन का कार्य जो होता है आपका नहीं होता है। तो बच्चों प्रबंधन की अगर कार्य की बात करें तो आपका क्या क्या होगा, निर्देशन भी होगा, नियोजन भी होगा और यूनियन का नेतृत्व करना भी होता है। लेकिन समन्वय की बात करें ये आपके प्रबंधन के कार्य के अंतर्गत नहीं आएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था, आपका है व्यक्तित्व में क्या सम्मिलित नहीं है। ठीक, तो बच्चों व्यक्तित्व में एक प्रकार से क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं। ठीक, शिक्षा भी सम्मिलित होती है, योग्यता भी सम्मिलित होती है, प्रतिभा भी सम्मिलित होती है, लेकिन जो त्वचा का रंग है इससे कोई मतलब नहीं होता, ऑप्शन सी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया था कि पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ठीक, तो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है एक प्रकार से किस भाषा से हुई है, पर्सोना से हुई, ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 36 है कि व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण होता है कौन सा होता है। ठीक, तो व्यक्तित्व में जो एक प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है किसको माना जाता है मुख्य रूप से, इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा मुख्य रूप से ऑप्शन ए, यानी किसको माना जाता है, गत्यात्मकता को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि लैटिन भाषा में, ठीक, लैटिन भाषा में पर्सोना का क्या अर्थ होता है। ठीक, तो बच्चों लैटिन भाषा में जो पर्सोना का अर्थ माना जाता है क्या माना जाता है, मुखौटा, ऑप्शन डी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 38 है कि पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। तो बच्चों पर्सनालिटी शब्द की एक प्रकार से उत्पत्ति की बात की गई तो मुख्य रूप से किस भाषा से हुई था आपका हुआ था, यहाँ पर दिया आपका हिंदी दिया है, अंग्रेजी दिया है, लैटिन दिया है, अरबी हुआ है, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर लैटिन लगा दिए होंगे जो कि गलत है। ठीक, यहाँ पर भाषा की बात की गई तो किस भाषा से हुई थी, अंग्रेजी भाषा से पर्सनालिटी, ऑप्शन बी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुख्य रूप से, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है। ठीक, तो स्पेंसर की बात करें तो उसने व्यक्ति को एक प्रकार से व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया था मुख्य रूप से, ऑप्शन एक प्रकार से सीधा राइट आंसर आपको हो जाएगा, यानी कि 6 भागों में बांटा था। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में से व्यक्तिगत का निर्धारण कौन करता है। ठीक, तो बच्चों व्यक्तिगत के निर्धारण एक प्रकार से किसके द्वारा किया जाता है, जैविक के द्वारा। ठीक, यानी कि बायोलॉजिकल के द्वारा, ऑप्शन ए द राइट आंसर आपको हो जाएगा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 41 है कि व्यक्तित्व का असामान्य, ठीक, व्यक्तित्व का असामान्य जो व्यवहार अत्यधिक किससे प्रभावित होता है ज़्यादातर। ठीक, तो बच्चों किससे प्रभावित होता है, मुख्य रूप से समुदाय से, यानी कि बाई कम्युनिटी के द्वारा होता है, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि पहली भाषा जो हम बचपन में बोलते या सीखते हैं। ठीक, तो हमारी वो जो भाषा होगी एक प्रकार से कौन सी भाषा के अंतर्गत आएगी, ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी किसके अंतर्गत, एक प्रकार से मातृभाषा की, मदर टोंग के। ठीक,
फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक चेहरे ठीक की अभिव्यक्ति दर्शाता है। ठीक, तो बच्चों एक प्रकार से क्या दर्शाता है, मुख्य रूप से यहाँ पर पूछा गया है कौन सकारात्मक चेहरे की अभिव्यक्ति दर्शाता है। ठीक, तो भैया क्या दर्शाता है, आंखों से एक प्रकार से आप निरंतर संपर्क बनाए रखना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि हम किस विधि से यह जान सकते हैं कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को प्राप्त कर लिया है और एक प्रकार से क्या साझा किया है। ठीक, तो मुख्य रूप से यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा, किसके माध्यम से जान सकते हैं, प्रतिक्रिया के द्वारा। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका है 45 है कि एक वाक्य क्या है। ठीक, तो बच्चों एक वाक्य जो होता है एक प्रकार से क्या होता है। ठीक, यानी कि व्हाट इज ए सेंटेंस, तो एक वाक्य जो होता है मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है आपका, तो एक प्रकार से क्या होता है, सही शब्दों के लिखने के नियमों का एक सेट, शब्दों को संपूर्ण विचार का संप्रेषित करना है। ठीक, या फिर एक सेट जो व्यक्तिगत, तो मुख्य रूप से इसका राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि शब्दों का वह समूह जो संपूर्ण विचार संप्रेषित करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 46 है कि मौखिक संचार में आमतौर पर एक प्रकार से किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, तो बच्चों मौखिक संचार की बात की जा रही है, तो उसमें आमतौर पर कैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, मुख्य रूप से तकनीकी यानी कि टेक्निकल शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है उसमें। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है कि चेहरे के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, तो चेहरे के द्वारा एक प्रकार से क्या प्रस्तुत किया जाता है, मुख्य रूप से अभिव्यक्तियाँ। ठीक, यानी कि एक्सप्रेशंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया था कि शब्दों का वह समूह जो एक साथ व्याकरणिक इकाइयों के रूप में कार्य करता है। ठीक, तो उसमें एक प्रकार से उसको क्या कहा जाता है, वाक्यांश, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 49 है कि समूह विमर्श का लक्षण है। ठीक, तो बच्चों जो समूह विमर्श का लक्षण होता है एक प्रकार से क्या होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि सक्रिय सहभागिता, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया था कि एक बायोडाटा एक प्रकार से कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो बच्चों एक बायोडाटा जो होता है मुख्य रूप से कैसे लिखा जाता है या फिर कैसे लिखा जाना चाहिए आपका, एक प्रकार से सूचनाओं को इकट्ठा करके, तैयारी करके, या फिर रिज्यूम कौशल भाग उत्पन्न करके, या फिर एक लंबा व्याख्यान देके। ठीक, तो बच्चों एक प्रकार से मुख्य रूप से इसका जो बायोडाटा कैसे लिखा जाना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा सूचनाओं को इकट्ठा करके, तैयारी करके, और ऑप्शन भी आपका दिया है रिज्यूम भाग एक प्रकार से उत्पन्न करें। एक प्रकार से ये दोनों, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 51 है कि एक ग्रुप क्रियाकलाप जिसमें एक शिक्षक और छात्र समस्या को समझते हैं तथा उसके समाधान को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, उसे कहा जाता है। ठीक, तो उसे एक प्रकार से क्या कहा जाता है, समूह विमर्श। ठीक, यानी कि ग्रुप डिस्कशन। ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 52 है कि समूह विमर्श हमें किसी के विचार, व्यवहार तथा डाट को जानने में सहायता करता है। ठीक, तो बच्चों किसको जानने में सहायता करता है, मुख्य रूप से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाए, पारिवारिक स्तर को। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, पूछा गया था कि छात्र केंद्रित शिक्षण को कहा जाता है। ठीक, तो बच्चों जो छात्र केंद्रित शिक्षण को होता है उसको एक प्रकार से क्या कहा जाता है, मुख्य रूप से ऑप्शन आपका हो जाएगा एक प्रकार से अंतःक्रिया शिक्षण, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 54 पूछा गया था कि कक्षा कक्ष वाद विवाद है। ठीक, तो एक प्रकार से कैसा विवाद होता है, विमर्श आधारित शिक्षण होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 55 है कि विमर्श जो पद्धति है बढ़ाता है। ठीक, तो विमर्श पद्धति एक प्रकार से क्या बढ़ाता है, मुख्य रूप से छात्र अधिगम भी बढ़ाता है, प्रेरणा भी देता है, और छात्र की सोच और समझ को भी बढ़ाता है। एक प्रकार से सभी चीज़ें होती हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा।
ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 56 है कि खेल आधारित अधिगम है। ठीक, तो बच्चों जो खेल आधारित अधिगम होता है यानी कि गेम बेस्ड लर्निंग इज द होता है, जो आपका खेल आधारित अधिगम होता है मुख्य रूप से क्या होता है, मुख्य रूप से एक प्रकार से ये होते हैं प्रभावी शिक्षण रणनीति होती है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका है 57 पूछा गया था कि प्रभावी एवं व्यवस्थित शिक्षण के लिए आवश्यक है। ठीक, तो प्रभावी एवं व्यक्तिगत शिक्षण के लिए मुख्य रूप से जो आवश्यक होता है तो क्या होता है, एक प्रकार से क्या क्या चीज़ें होगी, कौशल युक्त पाठ योजना या फिर कक्षा में अच्छे छात्रों की संख्या या फिर उपयुक्त सहायक सामग्री, एक प्रकार से ए और सी दोनों, यानी कि उपयुक्त आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त दोनों, ए और सी दोनों। ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 58 है कि एक शिक्षक, ठीक, यानी कि एक अच्छे प्रशिक्षित स्नातक जो शिक्षक के लिए एक प्रकार से पहले जरूरत क्या होती है, एक अच्छे शिक्षक टीचर के लिए। तो बच्चों उसके लिए मुख्य रूप से क्या चीज होना जरूरी होता है, एक प्रकार से विषय वस्तु का होना भी ये भी जरूरी होता है एक प्रकार से, और आपका प्रस्तुतिकरण का उपयुक्त कौशल का होना भी जरूरी होता है। ठीक, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त दोनों। ठीक, ए और बी दोनों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका है 59 है कि एक प्रगतिशील, ठीक, एक प्रगतिशील विद्यार्थी के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है। तो एक प्रगतिशील विद्यार्थी के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती क्या होती है, बुद्धि का होना और सृजनशीलता का होना, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका 60 है कि साक्षात्कार की तैयारी का जो मार्ग है क्या है। तो साक्षात्कार की तैयारी का जो मार्ग बताया जाता है, क्या बताया जाता है, सेवा संबंधी विवरण की समीक्षा करना, उत्तरों का अभ्यास करना, उचित वेशभूषा होना, एक प्रकार के उपयुक्त सभी चीज़ें। ऑप्शन डी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका 61 है कि साक्षात्कार के लिए सर्वोत्तम युक्तियाँ हैं। ठीक, तो साक्षात्कार के लिए जो सर्वोत्तम युक्तियाँ मानी जाती हैं मुख्य रूप से क्या चीज़ें होती हैं, शीघ्र पहुँचने की योजना होती है, ठीक, सभी प्रश्न सावधानी पूर्वक सूचना, या फिर सकारात्मक बने रहना और नकारात्मक टिप्पणी से बचना, एक प्रकार की ये सभी चीज़ें जो होती है महत्वपूर्ण होती है साक्षात्कार व्यक्ति के लिए। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी चीज़ें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 62 है कि समूह जो विमर्श का लक्षण कौन सा होता है। तो भैया समूह विमर्श का जो लक्षण एक प्रकार से क्या क्या होता है मुख्य रूप से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि सक्रिय सहभागिता लेना समूह विमर्श का लक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक, ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर आपका 66 है कि आन वन साक्षात्कार का क्या अर्थ होता है। ठीक, तो बच्चों इसका जो अर्थ होता है मुख्य रूप से क्या होता है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक साक्षात्कार, ऑप्शन ए इतना राइट आंसर हो जाएगा। फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर आपका 64 है कि साक्षात्कार का अर्थ है। ठीक, तो बच्चों जो साक्षात्कार का अर्थ होता है मुख्य रूप से क्या होता है, यहाँ पर देखने और जानने का प्रयास करेंगे तो क्या होता है, एक व्यक्ति द्वारा पूछा जाना और दूसरे व्यक्ति द्वारा उसका उत्तर दिया जाना होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सबसे ठीक और सबसे बेस्ट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 65 है कि किसी सेवा हेतु, ठीक, किसी सेवा हेतु अनेक अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार का आयोजन कहलाता है। ठीक, तो किसी सेवा हेतु जो अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार आयोजन होता है मुख्य रूप से क्या कहलाता है। तो बच्चों इसका यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि क्या हो जाएगा आपका सेवा, एक प्रकार से सेवा केंद्रित साक्षात्कार, यानी कि जॉब सेंट्रल इंटरव्यू, आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया था कि एक आपसी विचारों का आदान प्रदान जो होता है कहा जाता है। तो बच्चों एक आपसी विचारों को जो आदान प्रदान होता है उसको जो एक प्रकार से क्या कहा जाता है, अंतःक्रिया, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 67 पूछा गया था कि यदि एक साक्षात्कार अभ्यर्थी को, ठीक, लंच पर बुलाया जाता है फिर तो यह एक प्रकार से किस प्रकार का साक्षात्कार हुआ। तो बच्चों एक प्रकार से अगर कोई व्यक्ति को साक्षात लंच पर बुला लिया जाए तो एक प्रकार से वो कौन सा इंटरव्यू के अंतर्गत आएगा, तो कौन सा वो भेंट वार्ता, यानी कि मिलने की। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि भेंट वार्ता साक्षात्कार के अंतर्गत आएगा।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 68 है कि अच्छे संचार के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, तो अच्छे संचार की बात की गई तो उसके लिए कौन से अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, सरल और सटीक। ठीक, यानी कि एक प्रकार से ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 69 है कि पत्र भेजना एक प्रकार से किस प्रकार का संचार है। ठीक, तो पत्र भेजना बच्चों जो एक प्रकार से संचार होता है, किस संचार के अंतर्गत आएगा, मुख्य रूप से एक प्रकार से लेखन है, यानी कि राइटिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो भी बच्चे भी लगाएंगे उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्न में से कौन संचार चक्र का तत्व नहीं है। ठीक, तो बच्चों संचार चक्र का जो तत्व नहीं होता है तो एक प्रकार से क्या नहीं होता मुख्य रूप से, तो बच्चों एक प्रकार से इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर संचार तत्व है, पहले बात करेंगे तो आपका चैनल भी होता है, एक प्रकार रिसीवर भी होता है और प्रेषक भी होता है। ठीक, लेकिन आपका जो टाइम होता है एक प्रकार से ये आपका एक प्रकार से संचार चक्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी इतना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 71 है कि लिखित संचार को किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, तो बच्चों लिखित संचार की बात की गई तो उसको एक प्रकार से किस संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है मुख्य रूप से, तो यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका वर्बल, यानी कि मौखिक संचार के अंतर्गत। ठीक, ऑप्शन बी इतना राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 72 है कि ठीक से संवाद करने की क्षमताएं हैं। ठीक, तो ठीक से संवाद करने की जो क्षमताएं होती है मुख्य रूप से कौन कौन सी होती हैं, पढ़ने के भी होती है, लिखने के भी, बोलने से भी। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी से। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन सा नकारात्मक फीडबैक का उदाहरण है। ठीक, तो बच्चों नकारात्मक जो फीडबैक का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया तो कौन सा एक प्रकार से होगा, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी क्या होगा, आपका नृत्य कौशल वास्तव में अच्छा नहीं है, आपको अधिक अभ्यास करना होगा। ठीक, ये जो फीडबैक है ये आपका अच्छा नहीं है, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका 74 है कि जो एक प्रकार से संचार बाधा नहीं है, तो भैया संचार जो एक प्रकार से किसका बाधा नहीं, किस चीज़ का बाधा नहीं, कि किसका बाधा नहीं होता, संचार जो होता है एक प्रकार से हैबिट का बाधा नहीं होता, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया था कि संचार जो होता है चक्र में शामिल एक प्रकार से क्या चीज़ें शामिल नहीं होती है, तो संचार चक्र में एक प्रकार से क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं होती, एक प्रकार से प्रोग्रामिंग, एक प्रकार शामिल क्या क्या चीज़ें होती, पहले बात कर लेते, प्रेषक भी शामिल होता है, संदेशक भी होता है और रिसीवर भी होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग जो होता है आपका ये संचार चक्र के अंतर्गत नहीं आती है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका 76 है कि उत्तर देने से पहले, ठीक, उत्तर देने से पहले आपका ईमेल को पूरी तरह से पढ़ना महत्वपूर्ण होता है। ठीक, उत्तर देने से पहले ईमेल को पूरी तरह महत्वपूर्ण होता है, तो क्या ये बात आपका सही है, तो एक प्रकार से बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाँ हमेशा आपको एक प्रकार से सदैव पढ़ना चाहिए। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है कि महत्वपूर्ण बिंदु एक प्रकार से हो सकते हैं। ठीक, तो महत्वपूर्ण बिंदु एक प्रकार से किस तरीके का हो सकते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु एक प्रकार से जो होते हैं क्या होते हैं, हाईलाइट विथ मल्टीपल कलर्स, यानी कि बोल्ड भी हो सकते हैं और इटैलिक और ये रेखांकित भी होते हैं। ठीक, ऑप्शन बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका संचार का त्वरित एक स्पष्ट तरीका है। ठीक, तो कौन सा आपका त्वरित संचार का एक प्रकार से तरीका है, तरीका के अंतर्गत आएगा मुख्य रूप से, ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि आपका आमने सामने अनौपचारिक संचार। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 79 है कि ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए एक प्रकार से कौन सा तरीका अच्छा होता है, तो ऑफिस की बात की गई तो उसमें क्या करेंगे आप, ईमेल कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आपका है कि लैटिन भाषा में एक प्रकार से कम्युनिकेट शब्द का क्या अर्थ है। ठीक, तो लैटिन भाषा में कम्युनिकेट शब्द का जो अर्थ होता है मुख्य रूप से क्या होता है, यहाँ पर देखने और बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी क्या होगा आपका साझा करना होता है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 81 है कि संदेश को ठीक से समझने के लिए जो प्राप्तकर्ता होता है एक प्रकार से उसको संदेश ठीक से डाट की आवश्यकता होती है, तो किस चीज़ की आवश्यकता होती है मुख्य रूप से, इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सुनने की आवश्यकता होती है। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है कि कंधों को दाहिने
और सीधा तथा शरीर को स्थिर रखना एक प्रकार से किसका उदाहरण है? तो भैया किसका उदाहरण है आपका? ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि आंसर करने का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 83 है कि सर्वर संचार जो होता है एक प्रकार से किस पर आधारित होता है? तो बच्चों जो सर्वर संचार की बात की गई है तो उसमें एक प्रकार से किस पर आधारित होता है? भाषा और आवाज़ का स्वरूप है, ठीक, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका है 84 है कि दृढ़ संचार किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक। बच्चों जो दृढ़ संचार होता है एक प्रकार से किन कारकों पर निर्भर करता है मुख्य रूप से? तो यहाँ पर किस किस कारकों पर निर्भर करता है? चिन्ह, प्रतीक और चित्र पर, यानी कि ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 85 है कि संचार चक्र का अंतिम चरण क्या है, ठीक। तो बच्चों संचार चक्र के अंतिम चरण जो होता है मुख्य रूप से माना जाता है, किसको माना जाता है? प्राप्त करना, ठीक। यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 86 है कि विषय पंक्ति आप कैसी होनी चाहिए, ठीक। तो बच्चों जो विषय पंक्ति है एक प्रकार से किस तरीके का होना चाहिए? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी द राइट आंसर, यानी कि संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 87 है कि ईमेल का प्रतिबिंब है, ठीक। तो जो ईमेल का प्रतिबिंब होता है मुख्य रूप से कैसा होता है आपका? तो यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है एक प्रकार से बी इज द राइट आंसर, यानी कि क्या होगा? व्यावसायिकता मूल्य विस्तार पर ध्यान देना चाहिए, ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 88 है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है, ठीक। तो कौन से एक प्रकार, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि क्या कौन सा शब्द होता है? एक प्रकार सर्वनाम होता है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 89 है कि यदि फीडबैक का अभाव है तो इसका एक प्रकार से परिणाम होगा। भैया इसका एक प्रकार से कैसा परिणाम के अंतर्गत आए मुख्य रूप से? और आपका ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि अविश्वास का, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 90 है कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया जो है विद्यार्थियों की उपलब्धि के वर्तमान स्तर से उसके विकास में सहायता करती हैं? तो भैया बच्चों किस प्रकार की उपलब्धियां उसके विकास में सहायता करती है मुख्य रूप से? तो विशिष्ट प्रतिक्रिया, ठीक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका 91 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण है, ठीक। तो मौखिक संचार की बात की गई है तो उसमें एक प्रकार से कौन सा उदाहरण है आपका हो जाएगा? फोन कॉल, ठीक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि फोन से आप बात करेंगे मौखिक संचार के अंदर आ जाएगा, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 92 है कि अब क्या पूछा गया है कि दो लड़के फोन पर अगर बात कर रहे हैं तो यह एक प्रकार से किस तरीके का उदाहरण हुआ, ठीक। तो एक प्रकार से किस तरीके का उदाहरण के अंतर्गत आएगा मुख्य रूप से? तो ये आपका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि आपका हो गया अंतर वैयक्तिक संचार, ठीक, यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 93 है कि किसी व्यक्ति पर उंगली उठाना जो होता है किसका उदाहरण होता है? तो बच्चों किसी व्यक्ति पर अगर आप उंगली उठाते हैं तो एक प्रकार से किसका उदाहरण होता है यहाँ पर? इसका राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा जो इशारा का, यानी कि आपका जेस्चर, ठीक। ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 94 है, क्या पूछा गया था कि किस संचार पद्धति को समझने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है? तो कौन सी भाषा की आवश्यकता नहीं होती मुख्य रूप से? दृश्य की, ठीक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका है मुख्य रूप से पूछा गया था कि 95 है कि संचार बाधाओं को, ठीक, संचार बाधाओं को पूछा गया था कि दूर करने के लिए उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो संचार बाधाओं को जो दूर करने का उपयुक्त तरीका है एक प्रकार से दृश्य का प्रयोग करना या फिर किसी अनुवादक की मदद करना, ठीक, या फिर एक प्रकार से हमेशा दूसरों की राय का एक प्रकार से सम्मान करना। तो एक प्रकार से ये सभी चीज़ें होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है कि कुशल जो श्रोता है इनमें से एक प्रकार से किस प्रकार के सरवण का अनुसरण करते हैं? तो बच्चों कुशल श्रोता एक प्रकार से किस प्रकार के सरवण का अनुसरण करते हैं मुख्य रूप से? इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ध्यान केंद्रित करके सुनना होता है, ठीक। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 97 है कि जो ईमेल है एक प्रकार से ईमेल बंद करने का सबसे प्रभावी तरीका होता है, क्या होता है? तो ईमेल जो बंद करने का सबसे प्रभावी और सटीक तरीका होता है, क्या होता है? एक सामाजिक संदेश के साथ, ठीक। ऑप्शन ए द राइट आंसर।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 98 है कि कंप्यूटर शब्दजाल का उदाहरण है। ठीक, तो कंप्यूटर जो होता है किसका एक प्रकार से किस शब्दजाल का उदाहरण होता है, किस तरीके का। तो मुख्य रूप से इसका राइट और सही का आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा मुख्य रूप से सी, यानी कि लेजर का भी और वास्तविक समय का भी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त दोनों, ए और बी दोनों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 99 है कि इनमें से कौन श्रवण का प्रकार नहीं है। ठीक, यानी कि सुनने के प्रकार के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसमें एक प्रकार से क्या नहीं आता है, संगीत सुनना। ठीक, ये आपके सुनने के प्रकार के अंतर्गत नहीं आएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर बच्चों नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का है, आपका है संचार में। ठीक, संचार में पूछा गया है कि संचार के भौतिक तरीके शामिल होते हैं, जैसे कि आवाज़ का स्वर, स्पर्श, गंध और शरीर की गति। इन्हें एक प्रकार से क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, मुख्य रूप से ऑप्शन आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी कि गैर मौखिक संचार के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो बच्चों आज के लिए वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।